और रात में इनका चेहरा देखिएगा तो गजब रहेगा। रात में चेहरा इनका बदलता है, ये भगवान का बदलता है। हाँ, कैसा हो जाता है? भगवान विष्णु सबसे पहले यहीं प्रकट हुए थे और यहाँ से उतर कर नीचे गए थे, तो जहाँ इसलिए इसको आदि गदाधर कहा जाता है। क्योंकि जब विष्णुपद मंदिर में हम जाते हैं तो हमारे भगवान के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। वहाँ पर सिर्फ भगवान के एक दाहिने चरण चिन्ह ही हैं, पर भगवान का सदेह दर्शन करना है, संपूर्ण दर्शन, तो यहाँ यह आदि गदाधर में आना होता है। भगवान यहाँ सदेह प्रकट हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी है विष्णुपद मंदिर, तो आज हम आपको विष्णुपद मंदिर का दर्शन करवाते हुए आपको गया के आदि गजाधर मंदिर ले चलेंगे और आपको दर्शन करवाएंगे, उसके विशेषता बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे, तो बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों यही है गया का आदि गदाधर मंदिर, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए अंदर आपको ले चलते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। अमितांशु भैया, जिनके वो आप बेशक अच्छे से जान रहे होंगे, वो हमारे साथ अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख पा रहे होंगे। तो गया आए हुए हैं और इनसे मुलाकात हुआ तो बहुत अच्छा लगा, इनसे बात करने के बाद भी बहुत अच्छा लगा, और इनको बेशक आप अच्छे से समझते होंगे और जानते भी होंगे। गया विष्णुपद है क्षेत्र, इसको कहते हैं, नीचे गया विष्णुपद है, उसको गदाधर कहते हैं, गया गदाधर। और ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, जो मंदिर देख रहे हैं, ये आदि गदाधर है। मतलब जब भगवान विष्णु पहली बार जब गयासुर के उद्धार के लिए जब यहाँ उपस्थित हुए थे, तो पहले इसी जो नीचे मंदिर आप देख रहे हैं, जहाँ पे गदाधर गर्भगृह है, भगवान विष्णु सबसे पहले यहीं प्रकट हुए थे और यहाँ से उतर कर नीचे गए थे, तो जहाँ इसलिए इसको आदि गदाधर कहा जाता है, क्योंकि ये आदि का मतलब पहले होता है, पुराना। तो पहले क्योंकि विष्णु यहाँ पर आए थे, यहाँ से उतर कर नीचे गए थे, इसलिए ये आदि गदाधर है और नीचे गदाधर है, जिसको विष्णुपद है, जहाँ पर भगवान विष्णु का चरण चिन्ह। तो इसका एक खास महत्व है। और जब तक जो भी लोग गया क्षेत्र में या विष्णुपद में दर्शन करने आते हो, जब तक आदि गदाधर नहीं आएंगे उस दर्शन को पूरा नहीं माना जाता। अच्छा। लेकिन बहुत लोगों को क्योंकि इस क्षेत्र को की जानकारी नहीं है, इसलिए लोग गदाधर आदि गदाधर के बारे में नहीं जानते हैं। तो हम लोगों का विशेष लगाव रहा है कि आदि गदाधर होने के बाद ही हम लोग नीचे गदाधर मतलब विष्णुपद में जाते हैं। इस कारण से आए हुए थे कि आज 22 तारीख है और अयोध्या में श्री राम लला को विराजमान किया जा रहा है फिर से सारे वैदिक परंपराओं के साथ। तो उसी मुहूर्त में हमारे भाई हैं अमित सिंह राणा, उन्होंने एक प्रण लिया था कि भगवान राम को जिस दिन प्रतिष्ठापित किया जाएगा अयोध्या में, उसी दिन यहाँ जो आदि गदाधर में राम विराजमान है, उनको एक चांदी का धनुष और चांदी का तीर समर्पण करेंगे हम अपने तरफ से। तो आज उसी को पूरा करने के लिए, उसी मुहूर्त के लिए हम लोग आज यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। तो दोस्तों गजाधर भगवान विष्णु का जो विष्णुपद मंदिर के ऊपर जो गजाधर मंदिर है, वो आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये मंदिर है। और इसका बारे में जिस प्रकार से भैया ने बताया, अमृतांशु भैया ने, और विस्तार से बताया, आपको समझाया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तुलसी मैया का है। तो आपको हम विस्तार से दिखाएंगे किस प्रकार से जो है इस जगह पे आपको भगवान को जो है अस्त्र धारण करवाया जाएगा। इधर देख पा रहे होंगे भगवान शिव का दर्शन होता है, इधर बजरंगबली हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उधर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कि यहाँ पर विष्णु भगवान का दर्शन करने अगर आते हैं तो इस जगह पे भी अवश्य आइए। गदाधर हैं, आदि गदाधर भगवान विष्णु श्री राम रूप में यहाँ पे विराजमान है। तो चलिए आपको हम दर्शन करवाएंगे। हमारे साथ जिस प्रकार से रोहित है आपने देखा, और अमृतांशु भैया भी जो पहुँचे हुए हैं, अमृतांशु भट्ट, जो कि गया गदाधर आदि गदाधर पहुँचे हुए हैं दर्शन के लिए। तो चलिए अंदर हम आपको दर्शन करवाते हैं। बिल्कुल, तो दर्शन करना है प्रभु का। चित्ता तो देख पा रहे होंगे सामने भगवान को जो है
अस्त्र और शस्त्र जो है धारण करवा दिया गया है। प्रभु राम विराजमान है और साथ में सीता मैया जो है और इधर भगवान विष्णु का दर्शन आप कर पा रहे होंगे। तो गया आदि गदाधर भगवान का दर्शन जो कि भगवान विष्णु पद मंदिर के जस्ट ऊपर में होता है, अद्भुत है। तो आइए यहाँ पर और भगवान का दर्शन करें। जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा थोड़ा यहाँ जो है भगवान जी, इनके बारे में 2 लाइन आप बता दें। ये भगवान दिन में भी जागते हैं और रात में इनका चेहरा देखिएगा तो गजब रहेगा। रात में चेहरा इनका बदलता है, ये भगवान का बदलता है। हाँ, कैसा हो जाता है इनका मतलब अभी देखिए इनका चेहरा मायूसी चेहरा है, मतलब मुस्कुरा रहे हैं। आप इसमें और शाम में जब जी भगवान सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद ये उनका देखिएगा चेहरा गजब हो जाएगा। जैसे भगवान लोग सोता है आदमी, उस पीरियड में ही भगवान दिखेंगे। हाँ, जैसे कि आपको बताया बाबा ने कि भगवान विष्णु का जो यहाँ पे विराजमान है और यहाँ पर इनका चेहरा बदलता है। तो चलिए उनसे बात करेंगे। यहाँ पर बाबा जो हैं, तो आप दर्शन करें, अद्भुत दर्शन है प्रभु का साक्षात। हम जिस मंदिर में अभी हम हैं यहाँ पर, यह गया तीर्थमेर का आदि गदाधर मंदिर है। पुराणों में इसके व्याख्यान इस तरह से मिलते हैं कि जब भगवान विष्णु यहाँ पर गयासुर नामक दैत्य के छाती के ऊपर यज्ञ करने के लिए पधारे तो उनका सबसे पहला प्राकाट्य इसी स्थान पर हुआ था, इसलिए इसको आदि गया कहा गया है या आदि गदाधर कहा गया है। जब भगवान असुर गयासुर के को मोक्ष के लिए और उसके त्राण के लिए, उसके उद्धार के लिए यहाँ पर आते हैं और उसे मन इच्छित वरदान देते हैं, तो उनका आगमन यहीं पे होता है और भगवान सर्वप्रथम यहीं पर प्रकट होते हैं। विष्णुपद मंदिर से ठीक सामने थोड़ी ही दूर पर अभी जहाँ पर यह है, इसको बोलते हैं मुंड पृष्ठा पर्वत। मुंड पृष्ठा क्या है कि पुराणों में जैसा वर्णन है गयासुर राक्षस का, तो जब गयासुर राक्षस से भगवान ने तब यज्ञ के लिए उसके शरीर को मांगा और वह जब अपना शरीर भगवान को अर्पण करके चित लेट गया तो ब्रह्मा जी की पुत्री धर्मावती यहाँ पर मुंड पृष्ठा देवी माता का स्वरूप लेकर गयासुर दानव के सिर को अपने गोद में रखा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी दूर पर मुंड पृष्ठा माता का भी स्थान है। तो मुंड पृष्ठा पर्वत इसका नाम है और यहाँ पर विराजते हैं आदि गदाधर भगवान। क्योंकि जब विष्णुपद मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ पर भगवान के श्री चरणों के दर्शन होते हैं, वहाँ पर सिर्फ भगवान के एक दाहिने चरण चिन्ह ही हैं। पर भगवान का सदेह दर्शन करना है, संपूर्ण दर्शन, तो यहाँ यह आदि गदाधर में आना होता है। भगवान यहाँ सदेह प्रकट हुए हैं और विष्णुपद में तो सिर्फ भगवान के चरण के दर्शन होते हैं। सदेह भगवान का यहीं पर प्राकाट्य हुआ है। तो गया में सबसे पुरातन विष्णुपद मंदिर से भी प्राचीन यह स्थान गया में है। और पितृपक्ष में एकादशी के दिन यहाँ पर श्राद्ध का बहुत महत्व बताया गया है और आदि गदाधर भगवान का पितृपक्ष के एकादशी के तिथि के रोज अगर कोई पंचामृत स्नान कराता हो और यहाँ पर रजत यानी चांदी का दान करता हो तो उसके सारे पितरों को मोक्ष मिलता है। ऐसा भगवान ने इस भूमि को वरदान दिया है। यह है कि भगवान के मुखमंडल मुखाकृति का जब वो शयन काल में जाते हैं तब ऐसा लगता है कि वो निद्रावस्था में है। जब ये आरती का के समय होते हैं तभी उनका मुखमंडल कुछ अलग प्रसन्न सा लगता है। तो ये इनका महिमा है, ऐसा बदलते रहता है रूप इनका। हाँ, क्या है कि आप जिस भाव से इसके दर्शन करेंगे, इसमें परमात्मा के दर्शन करेंगे, जी। आपके उन सारे भाव में उस भाव में ही दर्शन होंगे। अभी आपने दर्शन किया कुछ और होगा, अभी हम श्रृंगार करेंगे 1 घंटे बाद, तब फिर इनका दर्शन कुछ और हो जाएगा। जब शयन हो जाएगा, रात्रि में मंदिर बंद होने का समय आएगा, तभी ऐसे लगेंगे जैसे इनका आँख झुक रहा है, सोने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो और इस सबका फोटो मैंने बारी बारी से निकाल के रखा हुआ है।